तो विकारी का कल आपने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण पढ़ा और आज समुच्चय बोधक है। देखो समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। देख इसकी परिभाषा क्या होती है? दो वाक्यों कॉमा वाक्यांशों पदबंधों पदों आदि को जोड़ने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे? आपके समुच्चय बोधक कहलाएंगे। तो ये अविकारी का दूसरा पार्ट है और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? इनको योजक अवयव कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको योजक अवयव कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, ये आखिर में होते क्या हैं। दो वाक्यों के बीच में मैंने ऐसे कहा राम बाजार गया तथा सब्जी खरीदी। मान लो मैंने ऐसे कहा, तो इसमें दो वाक्य कौन से थे? एक तो सब्जी खरीदी ये एक, और दूसरा राम बाजार गया ये दूसरा। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं, किससे जोड़ा? तथा से जोड़ा, तो ये तथा है, ये समुच्चय बोधक है। ठीक है ना? समुच्चय बोधक के जो भेद होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं समुच्चय बोधक के? दो भेद होते हैं। एक का नाम होता है समानाधिकरण और दूसरे का नाम क्या होता है? व्याधिकरण नाम होता है। समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये दो भेद किसके होते हैं? समुच्चय बोधक के होते हैं। देखो इसमें समानाधिकरण है ना, वो समान शब्दों को जोड़ने के लिए, तो इसमें एक शब्द आएगा संयोजक। देखो समानाधिकरण है ना, इसके अपने भेद में पढ़ो, इसके भेद बताऊं तो इसके समानाधिकरण है ना, उसके भेद होते हैं 3। और अगर मैं परिभाषा की बात करूं समानाधिकरण, तो समानाधिकरण क्या होते हैं? जो वे समान घटकों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनके लिए ये, और समानाधिकरण के भेद करते हैं अपने 3। नंबर 1 संयोजक। देखो संयोजक का मतलब होता है संयोग। ठीक है ना? संयोजक का मतलब क्या होता है? संयोग। तो इसमें जैसे मैंने मान लो ऐसे कहा कि कोई चीज संयोग से होती है ना, जैसे बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। अब ये एक प्रकार से क्या था? संयोग था। अगर मैंने ऐसे कहा मैं और मेरा पुत्र तथा पड़ोसी मेला देखने गए थे। ठीक है, अब ये भी एक संयोग हुआ है कि आपका बेटा और पड़ोसी थे, वो सब जरूरी थोड़ी था आपका जाना। तो ये इस तरह से तो आ जाता है संयोजक। दूसरा होता है विकल्प बोधक। देखो दूसरा क्या होता है? विकल्प बोधक। विकल्प का मतलब होता है कि आप दो में से एक का चुनाव करें। ठीक है ना? जैसे मैंने मान लो ऐसे कहा कि शादी में राम जाएगा या मोहन। अब यहां पर क्या है? या यह विकल्प बोधक है। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको बर्थडे पर साइकिल दे या बाइक, ठीक है, या बर्थडे पर साइकिल भेंट करें या बाइक मान लो। ठीक है, तो अब ये भी विकल्प है ना? आपको नाश्ते में चाय पसंद है अथवा कॉफी, तो ये जो है संयोजक हो गया और दूसरा हो गया विकल्प बोधक। तीसरा
क्या होता है, भेद बोधक हो जाता है। देखो आपको तीसरा और बता देते हैं इसी का। पहला कौन सा हो गया, समानाधिकरण का संयोजक। दूसरा विकल्प बोधक। आप पढ़ रहे थे समानाधिकरण, समानाधिकरण, और इसके 3 भेद होते हैं। पहला संयोजक, संयोजक। दूसरा विकल्प बोधक, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है, यह पढ़ना है भेद बोधक। संयोजक, विकल्प बोधक और भेद बोधक, ये किसके पार्ट्स हो जाएंगे, ये इसके। देखो भेद बोधक में यह है कि यद्यपि वह होशियार है, तथापि अंक कम आए। अब ये यद्यपि और तथापि है ना, ये भेद बोधक है। अगर मैंने ऐसे कहा प्रियंका पढ़ती बहुत है, पढ़ती तो बहुत है, लेकिन अंक कम आते हैं। ये लेकिन क्या है, ये प्रवेश ने कम ही तैयारी की थी, फिर भी पास हो गया, कुल मिलाकर ये जो है ना, मैं उसके पास गया था परंतु वह मिला नहीं। तो कुल मिलाकर अपने ये जो है, ये अपने आएंगे भेद बोधक, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब दूसरा इसका पार्ट क्या आएगा, व्याधिकरण आएगा। चलिए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। देखो आप, व्याधिकरण, तो समुच्चय भेदक का दूसरा पार्ट है व्याधिकरण। इसका पहला तो होता है कारण बोधक। देखो पहला क्या होता है इसका, कारण बोधक। तो कारण बोधक क्या हो जाता है, जब ये कोई कारण हो, किसी कार्य में कोई कारण हो, जैसे मैंने मान लो ऐसे बोला, क्या बोला कि राजेंद्र बीमार है इसलिए आज नहीं आया, मान लो मैंने ऐसे बोला, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, कारण हो गया। अब दूसरा अगर मैं बोलूं कि है संकेत बोधक, दूसरा क्या है, संकेत बोधक है। संकेत के अंदर इशारा दिया जाता है ना। कैसे इशारा दिया जाता है, यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। देखो कहने का मतलब दो को जोड़ने वाले थे, यदि मेहनत करोगे, एक वाक्य था ही था, पास हो जाओगे दूसरा। अब मान लो इन दोनों को, जो ये वाक्य और वाक्यांश है, इनको तो के माध्यम से दिया, तो ये है संकेत, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट है ना, वो होता है स्वरूप बोधक। क्या होता है इसका तीसरा पार्ट, उसको बोलते हैं स्वरूप बोधक। देखो स्वरूप बोधक है, ये क्या है, किसी चीज का के बीच में जो स्वरूप का बोध करवाते हैं, जैसे अपने बोलते हैं अर्थात ये एक शब्द है। मान लो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे वह बहुत पढ़ता है,
अर्थात विद्वान है। मान लो मैंने ऐसे लिया, वह बहुत पढ़ता है अर्थात विद्वान है। तो देखो पहला वाक्य ये था, और इस वाक्य के बाद में विद्वान ये एक उपवाक्य मान लो, तो इसको अर्थात जोड़ करके हमने दो वाक्य बना दिए इसके, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है अर्थात खिलाड़ी है, अर्थात क्या है, खिलाड़ी है। अब ये वह क्रिकेट खेलता है एक वाक्य हो गया, इसके बीच में आपने अर्थात से इस वाक्य को जोड़ा। कुल मिलाकर थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से आपको पढ़ाया। ये जो इस तरह है पढ़ाने का, ये सेकंड ग्रेड से नीचे वैकेंसी के अंदर नहीं आएगा। आप स्कूल में अगर की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार से बीच में से आ सकता है। नहीं तो आपके सिर्फ आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य के अंदर सिर्फ आपको क्या पूछा जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम कोचिंग आया तथा पढ़ाई की। अब ये वाक्य आकर के उसमें सिर्फ इतना ही देगा एग्जाम्पल कि रेखांकित पद क्या है। ऑप्शन आपको मिलेंगे तो चारों के चारों ऐड करके मिलेंगे, ठीक है। जैसे तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, ठीक है, समुच्चय बोधक है, या फिर आपके सामने रहेगा कि संबंध बोधक है, या फिर आपके सामने रहेगा विस्मयादि बोधक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चारों आएगा। तो इस चारों में से आपको क्या करना है, तथा को निकाल लेना। रेखांकित पद पूछा जाएगा तो समुच्चय, दो पदों शब्दों वाक्यांशों आदि को मिलाने वाले जो बीच में जोड़ने वाले हैं वो क्या होंगे, ये। अब ये ज्यादातर कौन से होते हैं, तो आपके सामने मैं अगर समुच्चय बोधक करूं तो देखो आपके सामने मैंने लिखा और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, अर्थात, ठीक है। अब ये जो है इन शब्दों के माध्यम से और हम क्या करते हैं, कोई भी दो वाक्य है उसको अपने जोड़ दें। तो शायद मैं समझ रहा हूं कि ये अगर शब्द आ जाए और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आपको उत्तर क्या देना है, समुच्चय बोधक अवयव। तो ये बहुत हो गया, ठीक है। तो शायद अब इसका अगला पार्ट से आपको जो आएगा संबंध बोधक, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आप लगातार बने रहेंगे और लगातार देखते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता देना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।